हाँ जी, तो भाई इंसान में थोड़ी-सी कोई तमीज़ होती है, कोई थोड़ी-सी मेहमान नवाज़ी होती है। आप हमारे घर आए, हमने आपको एक दफ़ा भी हराया, हैं? हमने आपको एक दफ़ा भी सैड किए, इस तरह घर बुला के कौन ज़लील करता है यार? तौबा 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 तौबा। वैसे आपस की बात है भाई और बहनों, जिस वक़्त पहली इनिंग्स की जो पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, दूसरी बॉल हुई थी, उसी टाइम पे मुझे समझ आई कि आज हमारे साथ होने वाली है अख़ीर किस्म की कुत्ते वाली, क्योंकि जो माइंडसेट है हमारे बॉयज़ का वो है टीप बॉल वाला। जो 6-7 ओवर गली में होते हैं ना, गली मोहल्ले में कि 6 ओवर का मैच हो गया, 7 ओवर का मैच हो गया, तो उस माइंडसेट से तो हमारे बॉयज़ माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट खेलते हैं। लेकिन यहाँ आके वो बॉयज़ भूल जाते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट इस तरीके से नहीं खेली जाती। मोहम्मद हारिस को कायली जेमिसन ने पहली बॉल पे एक शानदार आउट स्विंगर करा के बीट किया, और मोहम्मद हारिस का उसका सोल्यूशन क्या था कि वो आगे बढ़ के गए और उन्होंने उनको शॉट मारने की कोशिश की, जिसपे वो फिर बीट हुए, जो कि मुझे देख के बहुत हंसी आई, क्योंकि ठीक है इंटेंट भी कोई चीज होती है, लेकिन एक कॉमन सेंस होती है। आपका नया बॉल है, नई पिच है, तो कम से कम एक डेढ़ ओवर आप खेल लो आराम से, जरा समझो कि बॉल कितना निप कर रहा है, कितना स्विंग कर रहा है, क्या बाउंस है पिच पे, फिर आप जाके बॉलर को अटैक करते हो। लेकिन नहीं, ये टेप बॉल वाला माइंडसेट है। टेप ये मोहम्मद हारिस की जो है, ये 10 या 14 की एवरेज है कोई टी20 क्रिकेट में। आई एम नॉट श्योर, आई एम सॉरी, कि मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे ये बात पता है कि या इसकी एवरेज 10 की है या इसकी एवरेज 14 की है। इसी वजह से है ना, श्योर इसको आप लोगों ने हाइप इतनी दी हुई है सबको कि ओए होए होए मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हारिस। क्या किया मोहम्मद हारिस ने? इंटेंट सब कुछ नहीं होता दिमाग। मैंने पिछली वीडियो में भी यही कहा था, जिस वक्त ये इसकी शॉट अनाउंस हुआ था, कि भाई मोहम्मद हारिस के मैं हक में नहीं हूँ, क्योंकि इंटेंट सब कुछ नहीं होता ना। इधर भाई हमारे जो है बस बातें करा लो। पहली 5 बॉल्स भाई बीट हुए हैं नॉन स्टॉप, जिसमें 2 दफ़ा उन्होंने चार्ज किया है काइली जेमिसन को, दोनों दफ़ा वहाँ पे बीट हुए। फाइनली जाके जो ओवर की लास्ट बॉल थी, छठी बॉल, वो भाई से कनेक्ट हुई, वो सीधा कैच हो गया। फिर वही जो टेप बॉल वाला माइंडसेट, हमारे जो नए भाई आज डेब्यू कर रहे थे हमारे लिए, हसन नवाज, उनका भी वही माइंडसेट। अपने टी20 करियर की पहली बॉल पे वो बीट हुए हैं, तो दूसरी बॉल पे उन्होंने ऐसे कोई टुल्ला फेरा है जिस तरह वो कोई नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, और उसी बहुत तरह वो आउट हो गए। तो बात ये है कि जिस वक्त सलमान अली आगा और शेडी आए थे, क्योंकि शेडी भी जल्दी आ गया, इरफान खान न्याजी बेचारा जल्दी आउट हो गया, तो जिस वक्त शेडी और सलमान अली आगा आए थे, तो मुझे तो उस वक्त समझ आ गई थी कि यार ये तो सीन बैड हो चुका है। और फिर पावर प्ले के अंदर हमारे 13 पे 4 आउट हो गए थे, तो हमें वहीं पे समझ आ गई थी कि यार मतलब सिर्फ इसके लिए हम उठे हुए हैं, देख रहे हैं। लेकिन चल वही बात होगी जो मैं पहले भी कर चुका हूँ कि यार देखिए, जलील ही होना है ना। अगर आपने पुरानी टीम को भी खिलाना है, उनसे भी जलील ही होना है, तो फिर नए बच्चों को खिला दें, चांस दे दें। तो मुझे तो, मैं अभी भी उसके हक में हूं, लेकिन थोड़ी सी यार गेम अवेयरनेस डाल दें। खुदा का वास्ता आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। शाहीन साहब अपने आप के अंदर इतने बड़े, कोई अपने ससुर से भी बड़े के बैट्समैन है। हर मैच में वो आके सेट बैट्समैन उनके साथ खड़ा होता है, और आके वो टुले में वो आंखें बंद करके यूं फिरना शुरू कर देते हैं टुले, जो जिनकी तुक नहीं बनती। आज भी जब शाहीन भाई बैटिंग करने आए, तो कोई 2 ढाई ओवर पड़े हुए थे, और बजाय इसके कि वो टक 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 गैप्स फाइंड करके सिंगल्स ले ले, थोड़ा सा टीम का स्कोर बढ़ा दे, शाहीन साहब ने फिर वही किया, और यूं करके उन्होंने एक टुल्ला फेरा और वो आउट हो गए। वही बात है फिर अबरार अहमद की भी, कि अबरार अहमद और मोहम्मद अली जब खड़े हुए थे, 2 ओवर्स रह गए थे गालिबन, उस टाइम पे भी हमारा स्कोर कोई 91 पे था। तो बजाय इसके मोहम्मद अली, जो कि लास्ट मैन आए थे, जो कि अपना अगेन टी20 डेब्यू कर रहे हैं हमारे, ये बहुत अच्छे, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे लास्ट पीएसएल के टॉप विकेट टेकर थे। ठीक है, मुझे एज अ बॉलर बहुत अच्छा लगता है। टेस्ट में आपने इसको खिला दिया है, टी20 में ये वाइट बॉल में इसका डेब्यू था, वाइट बॉल क्रिकेट में। तो वो बंदा जो आया अपने डेब्यू पे, डोमेस्टिक खेलता है जो बंदा, उसमें इतनी सेंस है कि उसने बॉल रोकी है, उसने रन लिए, और उसने अबरार अहमद को स्ट्राइक रेट दिया। लेकिन अबरार अहमद, जिनके 8 टी20 इंटरनेशनल में अभी तक 0 रन है एज ए बैट्समैन, उन्होंने फिर वही किया कि रन लेने की बजाय आंखें बंद करके यूं एक चपेड़ मारी, क्योंकि वो गली मोहल्ले के क्रिकेटर है, टीम के बारे में तो सोचना नहीं है, अपनी ग्लोरी शॉट चाहिए सबको, और आउट हो गए इस तरह 91 पे। फिर जब हमारा बॉलिंग अटैक शुरू हुआ, तो शाहीन भाई ने पहला ओवर अच्छा कराया, मैंने कहा अच्छा चलो, कहीं से तो कुछ हो गया, लेकिन मुझे वही था कि एक ओवर ही अच्छा करा सकते हैं, उसके बाद तो फिर वही हरकतें करेंगे। और दिल ही दिल में कह रहा था कि मेरी ये जो प्रिडिक्शन है ये सही साबित ना हो, लेकिन वही हुआ। शाहीन अफरीदी के बारे में हारिस ने कहा था कि इन्हें आप बस एक शॉट मार दो, उसके बाद ये लाइन लेंथ भूल जाता है। मैं भी हमेशा से यही बात कहता हूँ कि शाहीन अफरीदी को एक बाउंड्री पड़ती है, उसके बाद लाइन लेंथ भूल जाते हैं। इतना अच्छा पहला ओवर कराने के बाद, जब शाहीन अफरीदी अपने दूसरे ओवर के लिए, उन्हें एक चौका पड़ा, उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक 2 चौके खाए। पहले मतलब अगली बॉल पे चौका खाया, फिर 2 रन लिए, वो भी रुक गया, नहीं तो वो भी चौका था, और फिर टिम साइफर्ट ने एक और चौका मारा। तो डिफरेंस ये होता है भाई और बहनों, कि जब न्यूजीलैंड का स्कोर भी, उन्हें चेस भी कम करना था, उन्होंने पहला एक ओवर लिया है सेटल होने के लिए, क्योंकि वही बात है ना यार, आप पहला एक डेढ़ ओवर ले लो, एज अ बैट्समैन आप ले लो। अगर बॉलर ने आपको बुरी बॉल कराई तो कराई, क्योंकि आपने 300 350 तो बनाना नहीं है। ठीक है, टी20 के अंदर भी आपने 220 230 तो चेस नहीं करना। पाकिस्तानियों ने भी 220 230 वाले इंटेंट से आए हैं ना। वही बात होगी वो सलमान अली आगा की, जब
प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जब उन्हें कैप्टन बुलाया था, उन्होंने कहा था वी वांट टू प्ले फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट, और ये नए बच्चे हैं एंड वी विल ट्राई टू प्ले फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट। तो फियरलेस के साथ साथ ये ब्रेनलेस क्रिकेट भी होगी है। ये मुझे देख के अच्छा लगा है कि यार क्या मतलब थोड़ी सी सेंस होती है इंसान में यार, कोई आप थोड़ा सा टाइम ले लो, क्या हो गया आपको, आप थोड़ा सा टाइम ले लो, क्या हो गया, मारो ठीक है, आप इंटेंट दिखाओ, लेकिन भाई थोड़ा सा टाइम तो ले लो, पिच तो समझो, जो बैट्समैन आ रहा है टक मारे, टक मारे, टक मारे। हमारे शेडी उर्फ शादाब भाई, जो हमारे वाइस कैप्टन हैं, जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो बैटिंग में भी बिल्कुल नल्ले रहे, उनका कैच अच्छा पकड़ा गया। आज हमारा जिनका बच्चा ग्लेन फिलिप्स तो नहीं खेला, लेकिन ग्लेन फिलिप्स की याद में एक और बॉय ने बड़ा अच्छा, ये टिम रॉबिन्सन नाम है गालिबन उन भाई का, एक और बड़ा अच्छा कैच पकड़ा, ऑब्वियसली नॉट ग्लेन फिलिप्स के लेवल का, बट पाकिस्तान के लिहाज से तो भाई बहुत ऊपर का कैच पकड़ लिया, जिस तरह हमारे पाकिस्तानी फील्डर्स है। फिर आए हमारे जानदाद भाई की भी हम बात करते हैं। जानदाद भाई को देख के मुझे लगता है ना, सही अगर मुझे कोई टेपिया याद आता है ना, टेप बॉल का प्लेयर, एक मुझे सुहेल तनवीर को देख के टेपिया याद आता था। सुहेल तनवीर को तो ये कहते भी सब कुकड़ी थे ना पिंडी की, ये टेप बॉल सर्किट में। एक मुझे जानदाद खान को देख के आता है कि ऐसे ही टेप बॉल है, और सही है, मसला नहीं है, मैं उसके हक में हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यार देखें, अब्बास अफरीदी आपकी टीम में, सही है, अब्बास अफरीदी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है T20s में, जितनी दफा आपने उसे खिलाया। अब्बास अफरीदी परफॉर्म कर रहे हैं कंसिस्टेंटली T20s में, जितनी दफा आपने उसे खिलाया है, PSL में खिलाया, जहां पे भी खिलाया है, ठीक है। पिछली पूरी PSL जो बैटल लगी रही थी फॉर द टॉप विकेट टेकर, वो थी मोहम्मद अली की और अब्बास अफरीदी की, दोनों मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेलते हैं। आपने आकिब जावेद भाई ने, बीइंग आकिब जावेद, वही पूरी लाहौर कलंदर्स को ही खिलाने हैं भाई ने, बाकी तो सब पता नहीं बिला वजह वही है। अगर कॉम ना दिख रही हो, ये जो अवाम और मीडिया का प्रेशर है ये ना हो, तो भाई तो पूरी लाहौर कलंदर उनका बस चले, तो भाई तो मतलब ये जो उनके सिकंदर रजा वगैरह हैं, उनको भी ये लाहौर कलंदर्स की ये इस पाकिस्तान टीम की तरफ से खिला दें। तो भाई जन्नात खान को खिला दिया, अब्बास अफरीदी को बिठा दिया। वाई? बिकॉज जन्नात खान प्लेज फॉर लो कलंदर, लोर कलंदर, वेयर एज अब्बास अफरीदी प्लेज फॉर मुल्तान सुल्तान्स। और जिस वक्त मारना शुरू किया टिम साइफर्ट ने शाहीन के दूसरे ओवर में ही, तो मुझे समझ आ गई काम खराब हो गया है। फिर हमारे द लेजेंड, द मैन, द मिथ, द आइकॉन शादाब खान जब बॉलिंग कराने आए, तो पहले तो भाई मतलब आके फुल टॉसिंग कराते थे जिसपे बैट्समैन बाउंड्रीज मारते थे। आज भाई ने पहली बॉल ही आके आधी पिच पे कराई और उनको चौका पड़ा, तो मैंने कहा चलो इंप्रूवमेंट तो एटलीस्ट फुल टॉस नहीं है। जहां वो फुल टॉस कराते थे, अब उन्होंने आधी पिच पे करा के बाउंड्रीज खाना शुरू कर दी। और जहां पे पाकिस्तान के 13 पे 4 आउट थे, वहां पे न्यूजीलैंड के 53 फॉर 1 थे, वो भी अनलकी रहा मेरे हिसाब से। साइफर्ट अबरार अहमद का कोई कमाल नहीं था, वो दूसरी पिच पे जाके बॉल जा रही थी, वो ऑफ स्टंप पे मारता, वो स्वीप मारने गया। तो खैर जलील तो हम हो गए हैं। अब उम्मीद है मुझे कि अगले मैच में आप थोड़ा सा सेंसिबली खेलेंगे, इंटेंट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं खेल रहे आप भाई और बहनों। आप मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आप T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, आप सारे नए बच्चे हैं, मैं बिल्कुल इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ। लेकिन आप लोग परफॉर्म करके आए हैं तभी आपको सेलेक्ट किया ना, डोमेस्टिक में खेल चुके हैं ना आप लोग, तो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें। मतलब ये वो स्टिक क्रिकेट नहीं चल रही कि हर बॉल पे आपने छक्का मारना है, थोड़ा सा टाइम ले ले। तो आज तो हो गया, कोई मसला नहीं, मुझे अभी भी अगेन इतना दुख नहीं है। वाई? बिकॉज नए बच्चे हैं, आई डोंट माइंड। जब आपने अपनी फर्स्ट टीम से भी जलील ही होना होता है खिला के, तो फिर आप नए बच्चों के थ्रू जलील हो जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है भाई इस बात से। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप अब्बास अफरीदी को खिलाएं, जिसका हक बनता है, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि इन सबको जरा थोड़ा सा समझा दें कि भाई 3-4 बॉल्स अगर आप खेल लोगे तो आप नहीं मरोगे, कोई मसला नहीं है। बट खैर ये थी आज की वीडियो। आई होप जो लोग रोजे रख रहे हैं उनके अच्छे रोजे गुजर रहे हो, जो लोग नहीं रखे उनका भी अच्छा गुजर रहा हो, सब फिट है। बाकी यार आई एम अ न्यू यूट्यूबर, इट्स ओनली बिन लाइक 40-45 डेज मुझे ये चैनल शुरू हुए हुए। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा कंटेंट शेयर कीजिए। एंड बाय द वे मैंने एक फूड ब्लॉग भी बनाया है, अगर इफ़ यू हैव द टाइम तो प्लीज़ डू वॉच दैट, इट्स ऑन माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।